हाय गाइस, आई एम समीर फ्रॉम इजराक परफ्यूमरी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाउ टू स्मेल लाइक अ परफ्यूमर। स्मेलिंग समथिंग नॉर्मली या स्मेलिंग लाइक अ परफ्यूमर, ये दो अलग चीज है। सो इफ यू आर अ परफ्यूमर देन यू नीड टू नो हाउ टू स्मेल लाइक अ परफ्यूमर। ज्यादातर न्यू कमर्स जो इस फील्ड में है वो क्या गलती करते हैं, अगर उनको कोई भी न्यू मटेरियल सीखना है ना तो वो डायरेक्टली उस मटेरियल को स्मेल करने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम गलत है। अगर आपको कोई भी न्यू मटेरियल सीखना है या उसके बारे में जानना है एंड XYZ, सबसे पहले आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। और डाइल्यूशन की परसेंटेज पता करने के लिए आपको एक वेबसाइट में बता देता हूँ। उसका वेबसाइट का नाम है द गुड सेंस कंपनी। उस पर आपको सारे रॉ मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा मटेरियल कितनी परसेंट पे आप डाइल्यूट कर सकते हैं कौन से सॉल्वेंट में। तो आप को अगर कोई भी न्यू मटेरियल पे काम करना है, न्यू मटेरियल के साथ काम करना है, तो आप उस मटेरियल का नाम डाल सकते हैं वेबसाइट पे और उस मटेरियल के बारे में सीख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको किसी भी नए मटेरियल के साथ या पुराने मटेरियल के साथ काम करना है तो आपको उसकी ओडर स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उस मटेरियल की ओडर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप उसको डाइल्यूट करके फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो या उसके बारे में सीख सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी मटेरियल सीखना है या उसके साथ काम करना है तो डोंट जस्ट टेक द मटेरियल एंड अप्लाई इट ऑन द स्किन, क्योंकि हर लोगों की स्किन अलग रिएक्ट करेगी अलग अलग मटेरियल से। सबका स्वेट अलग होता है, सबके स्वेट की स्मेल अलग होती है और सबकी बॉडी जो होती है वो अलग हीट रेडिएट करती है, किसी की कम करती है किसी की ज़्यादा करती है। तो सबसे रिकमेंडेड यही है कि आप ब्लॉटर स्ट्रिप लो और डाइल्यूटेड मटेरियल लो, 1 या 2 ड्रॉप आप उस पर ड्रॉप करो और देन उसमें देखो कि वो कैसा स्मेल कर रहा है, उसमें वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं। और जैसे जैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे जैसे उसकी खुशबू चेंज होती जा रही है, आप उसको एक नोटबुक में या नोटपैड में उसको लिखते रहो कि इसमें 1 घंटे बाद मेरी इतनी स्मेल चेंज हुई है, 2 घंटे बाद इतनी स्मेल चेंज हुई है और उसमें ये वेरिएशन आया और जो पहले नहीं था मेरा, और पहले वाली कुछ भी है, एक एक्स्ट्रा स्मेल जो थी वो वैनिश हो गई। और ऐसे ही आप नोट डाउन करके सारे नोट्स बना सकते हो और उसके बारे में सीख सकते हो। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने जैसे ही ब्लॉटर स्ट्रिप पे मटेरियल ड्रॉप करा था तो इमीडिएटली उसको स्मेल नहीं करना है डायरेक्ट। लेट द सॉल्वेंट इवेपोरेट और कुछ सेकंड बाद डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट जैसे ही वो इवेपोरेट हो जाएगा तब आप स्मेल करो और नोटिस करो कि उस मटेरियल की स्मेल कैसी है और उसमें वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सॉल्वेंट में इथेनॉल यूज कर रहा है किसी मटेरियल को डाइल्यूट करने के लिए, तो इथेनॉल का हमारा मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है, तो वो ईजिली बहुत जल्द हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। उसको इवेपोरेट होने के बाद आप मटेरियल स्मेल कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट स्मेल द मटेरियल इन द सेम रूम वेयर अदर मटेरियल्स आर केप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप लैब में काम कर रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं और वहीं पर ही आप नए मटेरियल को स्मेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जगह कंटेमिनेटेड है, वहाँ पर दूसरी मटेरियल्स की भी स्मेल है, तो आप सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि आपका वो वाला नया मटेरियल कैसा स्मेल कर रहा है कैसा नहीं स्मेल कर रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप उस मटेरियल को एक नए रूम में ले जाकर स्मेल करो जहाँ पर किसी भी मटेरियल की कोई स्मेल ना हो, या नॉट इवन मटेरियल, किसी भी चीज़ की कोई स्मेल ना हो, और वहाँ पर जो स्मेल है वो न्यूट्रल हो। देन कम्स अनदर मेन पॉइंट, इफ यू वांट टू लर्न मल्टीपल मटेरियल्स देन आप उसको एक साथ मत सीखो, गिव देम टाइम, लर्न एवरी मटेरियल वन एट अ टाइम। अगर आप मल्टीपल मटेरियल एक साथ स्मेल करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, your nose might get tired and your mind will get confused as well. Also make sure that blotter strip do not touch the nose, नहीं तो क्या होगा, हमारे जो इस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे नोज पे स्टिक हो जाएंगे। कुछ देर बाद जब आपकी नोज सेम स्मेल करती रहेगी, आप नोज ब्लाइंड हो जाओगे। टॉकिंग अबाउट नोज ब्लाइंडनेस, इट इज ऑल्सो नोन एज olfactory fatigue. It is a temporary inability to smell a specific odor जो कि हम continuously smell कर रहे थे for some amount of time. इसमें क्या होता है, जो olfactory receptors होते हैं वो अडेप्ट कर जाते हैं और स्टॉप कर देते हैं सिग्नल्स को भेजना ब्रेन में, जिससे हमारी नोज ब्लाइंड हो जाती है और वो स्पेसिफिक ओडर स्मेल करना बंद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में कुछ बना रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको उस चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बट थोड़ी देर में आपको उस चीज़ की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम कोई भी
रैंडम बंदा किचन में एंटर करता है और वो आपको कहता है कि वाओ क्या खुशबू आ रही है, क्या खाना बना रहे हैं आप, बट उस टाइम आपको उस चीज़ की स्मेल ही नहीं आ रही, और आपको उस चीज़ की स्मेल नहीं आ रही, उस चीज़ को कहते हैं हम नोज ब्लाइंडनेस, विच इज ऑल्सो नोन एज olfactory fatigue. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आप क्या कर सकते हो, आप बीच में थोड़े थोड़े गैप्स ले सकते हो जिससे आपकी नोज टाइड नहीं होगी और नोज ब्लाइंडनेस नहीं होगी आपको. सो अब आता है इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और कंक्लूजन, जो है व्हाई लर्निंग द मटेरियल इज नेसेसरी. तो अगर हम कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस मटेरियल की स्मेल कैसी है, उस स्मेल में बाय द टाइम वेरिएशंस कैसे आने वाले हैं. हम रैंडमली कोई भी मटेरियल उठा के कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते परफ्यूम बनाते वक्त. हमें पता होना चाहिए कि एक मटेरियल को हम मिक्स कर रहे हैं किसी अदर मटेरियल में तो वो कैसा स्मेल करने वाला है और वो कैसा रिएक्ट करने वाला है. तो आप ये सब चीज़ें सारी प्रैक्टिस से सीख सकते हो, और प्रैक्टिस से पहले आप अगर मटेरियल मास्टर कर लोगे स्मेल करने में तो वो सबसे बेस्ट रहेगा. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपके अगर कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी कमेंट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे कुछ वीडियो कवर करूं, तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन.